मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फॉक्स को दिखाया जाता है जो खेलते खेलते एक चट्टान पर लटक जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वह उस फॉक्स को बचाने की कोशिश करता है और वह फॉक्स को बचा भी लेता है, लेकिन वह फॉक्स को बचाते बचाते खुद ही पहाड़ से लटक जाता है। फॉक्स उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फॉक्स उस बच्चे के पास जाता है। जब बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तब वह फॉक्स रोने लगता है और उसका आंसू बच्चे के हाथ पर गिरता है। इसके बाद 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम फॉक्स को पहाड़ी पर से कूदते देखते हैं। तभी वह सभी फॉक्स इंसानी रूप ले लेते हैं। वह सभी फॉक्स एक खास जगह पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर हम एक फॉक्स को देखते हैं जिसके पास टिकट नहीं था, जिस वजह से वह अंदर नहीं जा सकता था। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद यहाँ 9 टेल फॉक्स आता है और वह एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है और ये सभी फॉक्स का चीफ होता है। चीफ बताता है कि हमें अमर होने के लिए एक खास तरह के एलेक्सिर की जरूरत होगी। सभी स्टूडेंट अपने एलेक्सिर को बाहर निकालते हैं, लेकिन सभी की एलेक्सिर काली होती है। उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट जिसका नाम अजी होता है, वह सबसे अच्छा अमृत लेकर आती है, इसलिए वह 5 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चीफ बताता है कि अगले महीने में एक ऐसा एलेक्सिर मिलेगा जिसे वाइट एलेक्सिर ऑफ सोल कहते हैं, जिससे तुम एक 9 टेल फॉक्स बन सकते हो। चीफ बताता है ये एलेक्सिर 1000 साल बाद ही मिलता है, जिससे 9 टेल फॉक्स बना जा सकता है। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को एक सोने की ट्री के आगे देखते हैं। ट्री सभी स्टूडेंट्स को उनके मिशन देती है, लेकिन ये ट्री काम नहीं करती। तो चीफ को पता चल जाता है कि कोई स्टूडेंट मिसिंग है। तभी हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जिसे अंदर आने की टिकट नहीं मिली थी। चीफ उसे अपने पास बुलाता है। इसके बाद सभी ट्री स्टोन पर हाथ रखते हैं तो उन्हें उनके मिशन मिल जाते हैं, लेकिन एक लड़के जिसका नाम 13 होता है, उसके हाथ पर आधा मिशन ही छपा होता है। वह चीफ को अपना हाथ दिखाता है तो चीफ कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में क्या छपा है? तो 13 कहता है, नहीं। चीफ बताता है कि तुम पहले ही इमोर्टल हो, तुम्हें वाइट एलेक्सिर ऑफ सोल की जरूरत नहीं है। 13 ये सब सुनकर काफी खुश होता है। तभी चीफ बताते हैं कि मैं मजाक कर रहा था। वो बताते हैं तुम्हें कभी भी वाइट एलेक्सिर नहीं मिलेगा। अगर तुम वापस अपनी शक्ल में नहीं आना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। चीफ 13 को क्रिस्टल की नाइफ देता है और कहता है ये तुम्हें डिमन से लड़ने में मदद करेगा। 13 यहाँ से जाने लगता है। वह चीफ का खास स्टोन भी चुरा लेता है। 13 के जाने के बाद चीफ को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि चीफ ने पहले भी कई फॉक्स को अपना एलेक्सिर ढूंढते हुए मरते देखा है। इसलिए चीफ अपने एक आदमी को 13 का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद हम 13 को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ जिजिन नाम का एक लड़का आता है। वह 13 से पेंटिंग में बने आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन 13 उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी वह क्रिस्टल जो 13 ने चीफ से चुराया था, वो बताता है तुम्हारा एलेक्सिर यहीं कहीं है। 13 एलेक्सिर ढूंढने लगता है। 13 एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है। वह प्रीस्ट अपने पेंटिंग्स में से डिमंस को पकड़ता है और उनके खून से लोगों का इलाज करता है। वह एक पेंटिंग में चाकू मारता है और उसमें से खून निकाल कर बच्चे को पिलाता है, जिससे वह बच्चा ठीक हो जाता है। 13 वहाँ जाने लगता है। तभी वह जिजिन के गधे से टकरा जाता है। वह गधे को मारता है, जिसके बदले गधा भी 13 को मारता है और अपने ऊपर बैठा कर वहाँ से ले जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओल्ड प्रीस्ट जिजिन पर मैजिक करता है। दूसरी तरफ हम 13 को देखते हैं। वह जंगल में होता है। तभी वहाँ जिजिन भी आ जाता है। वह 13 से अपना गधा मांगता है, लेकिन 13 के पास जिजिन का गधा नहीं होता, इसलिए वह वहाँ से भागता है। भागते भागते 13 जंगल के बीच आ जाता है। दोनों वहीं पर थक कर बैठ जाते हैं। तभी वह मैजिकल क्रिस्टल 13 को बताता है कि जिजिन ही वह आदमी है जो तुम्हें एलेक्सिर दिला सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिजिन जॉब के लिए एग्जाम देने वाला है, इसलिए 13 उससे अच्छा बर्ताव करने लगता है। जिजिन 13 को बताता है कि जो इस पेंटिंग में है वह मेरा बड़ा भाई है। वह पिछले साल एग्जाम पास नहीं कर पाया। हमने प्रॉमिस किया था इस साल हम एक साथ एग्जाम देंगे, और वह गधा भी उसी के लिए था। इसके बाद वह दोनों वहीं पर सो जाते हैं। रात को हम 13 को देखते हैं। वह जिजिन को मारने ही वाला था। तभी वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसे चीफ ने 13 का ख्याल रखने के लिए कहा था। वह आदमी जिजिन को मारने से मना करता है। वह कहता है कि किसी भी इंसान का भरोसा जीतने से पहले उसे ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ वो खुद को होपलेस महसूस करे और उसके पास कोई जगह ना हो बचने की। जब दोनों सुबह उठते हैं तो वह वहाँ पर गधे को देखते हैं। जिजिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह गधे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वह एक एकेडमी पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं। वह भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जिसकी तैयारी जिजिन कर रहा था। रात को 13 एक ऐसे मेंढक को देखता है जो चलने पर पीछे सोना छोड़ रहा था। 13 उस फ्रॉग का पीछा करता है। तभी पानी में से एक बड़ा फ्रॉग अपनी टंग से 13 को पानी के अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम जिजिन को देखते हैं। फ्रॉग उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ 13 भी आ जाता है। वह जिजिन को बचाता है
वह फ्रॉग की टंग को लकड़ियों में लपेट देता है। इसके बाद वह दोनों वहां से भागते हैं। तभी फ्रॉग उन पर अपनी फूंक से अटैक करता है। फ्रॉग 13 को खा जाता है। जिजिन डर कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद 13 उस फ्रॉग के मुंह से बाहर आ जाता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि वह मॉन्स्टर फ्रॉग कोई और नहीं बल्कि 13 का गार्ड ही है। जिजिन एक लकड़ी आग जलाकर भागता हुआ फ्रॉग की तरफ आगे बढ़ता है। 13 गार्ड को फिर से फ्रॉग बनने के लिए कहता है। जिजिन आग को फ्रॉग के मुंह में डाल देता है, जिससे फ्रॉग 13 को बाहर फेंक देता है। 13 एक आग के गोले की तरह दीवार में जाकर लड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 13 को बोर्ड पर देखते हैं, जहाँ पर गाइड 13 से कहता है कि हमें जियागांग सिटी जाना चाहिए, जहाँ पर एक लड़की है जो तुम्हारे एलेक्सिर का कलर बता सकती है। तभी जिजिन भी उड़ जाता है। गार्ड पानी में जंप कर देता है और एक गधे में ट्रांसफॉर्म होकर बोट में आ जाता है। 13 जिजिन को बताता है कि मैं एक फॉक्स हूँ। जिजिन ये सुनकर डर जाता है। वह 13 से कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। उसी रात दोनों जियागांग सिटी में पहुंचते हैं, जहां जिजिन का एग्जाम होने वाला था। खूबसूरत लड़कियां दोनों का वेलकम करती हैं और इस जगह पर 13 को अपना गार्ड भी एक लड़की के रूप में नजर आता है। इसके बाद जिजिन को यिंगलियान के पास ले जाया जाता है ताकि वह जिजिन के अंदर के एलेक्सिर का कलर बता सके। यिंगलियान जैसे ही जिजिन को छूती है, उसे धक्का लगता है और वो पीछे जाकर नीचे गिर जाती है। ये उस प्रीस्ट के मैजिक की वजह से हुआ था। जब यिंगलियान जिजिन के पास जाती है, उसे धक्का लगता है और वो पीछे गिर जाती है। जिजिन यिंगलियान से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन यिंगलियान का इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं होता। 13 यिंगलियान से एलेक्सिर के बारे में पूछता है तो यिंगलियान कहती है, मैं जिजिन के अंदर के एलेक्सिर को नहीं देख पाई। इसके बाद यिंगलियान को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यिंगलियान की आत्मा को 13 का गार्ड कैद करके रखता है। जिजिन वहां पहुंच जाता है जहां उसे एग्जाम देना था। वह यहाँ पर भी अपने भाई के बारे में पूछता है। जिजिन एग्जाम की तैयारी करता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम देता है। अब यहाँ एक स्टूडेंट को लगता है कि उसने घोस्ट देखा है। वो सभी को ये बात बताता है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं करता, क्योंकि लोग उस स्टूडेंट की वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उसे एग्जाम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें यिंगलियान को दिखाया जाता है। वह 13 की आत्मा को बाहर निकाल देती है। तभी एक घोस्ट जिजिन की आत्मा को भी बाहर निकाल देता है। यिंगलियान 13 से कहती है कि जिजिन की आत्मा बाहर निकल चुकी है, ये सही टाइम है एलेक्सिर को पाने का। जिजिन को एग्जाम रूम में अपना भाई दिखाई देता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं सुनता और वह घोस्ट में बदल जाता है। तभी जिजिन की हेल्प करने के लिए 13 आ जाता है। वह जिजिन को बचाना चाहता है, इसलिए वह जिजिन को लेकर भागता है, लेकिन वह दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। जिजिन नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिजिन का भाई जिजिन की आत्मा को कैद करने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे वह एग्जाम देने आया था और उसकी यहीं पर डेथ हो गई। उसे जिजिन भी याद आ गया था, इसलिए वह जिजिन को छोड़ देता है। वह जिजिन को बताता है, तुम्हारी बॉडी से कोई एलेक्सिर चुराना चाहता है। इसके बाद जिजिन और 13 की सोल उनकी बॉडी में वापस आ जाती है। जिजिन 13 से पूछता है, एलेक्सिर ऑफ सोल क्या है? अगर ये मेरे पास है तो मैं ये तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? जिजिन कहता है, इससे पहले मैं यिंगलियान को कैद से छुड़ाना चाहता हूँ। 13 बताता है कि वह एक ऑर्फन है, उसे एक आदमी ने बेच दिया था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी थी और अब वह एक घोस्ट बन गई है। जिजिन यिंगलियान के पास जाता है। वह यिंगलियान को शादी के लिए प्रपोज करता है। यिंगलियान कहती है, मैं एक घोस्ट हूँ। जिजिन कहता है, मुझे पता है, मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यिंगलियान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। वह जिजिन को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ 13 आ जाता है। यिंगलियान को लगता है 13 अभी भी जिजिन को मारना चाहता है, इसलिए वह 13 पर अटैक करती है। तभी 13 का साथी फॉक्स यिंगलियान को चाकू मारता है, जिससे वह जख्मी होकर मर जाती है और उसकी आत्मा हवा में उड़ जाती है। जिजिन को अब गुस्सा आ जाता है और वह सारा गुस्सा 13 पर उतारता है। वह 13 से कहता है, तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है। यह सुनकर 13 को गिल्टी फील होता है। वह खुद को मारने का फैसला करता है। जैसे ही 13 खुद को मारने जाता है, तभी उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और 13 उसमें गायब हो जाता है। इसके बाद हम 13 को फॉक्स के चीफ के पास देखते हैं। चीफ बताता है, जो ये फॉक्स है वो 13 है और ये लड़का जिजिन है। चीफ बताते हैं कि जिजिन के पास वाइड एलेक्सिर है जो तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकता है। इसके बाद कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। जिजिन 13 को ढूंढ लेता है, लेकिन असल में ये 13 नहीं होता बल्कि उसका गार्ड जैंग होता है। वह जिजिन से वाइड एलेक्सिर लेने जाता है क्योंकि उसे चीफ से पता चला था कि जिजिन के पास वाइड एलेक्सिर है। जिजिन 13 को वाइड एलेक्सिर देने के लिए अपनी जान दे देता है। तभी वहाँ असली 13 आ जाता है। वह जिजिन को मरा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है और जैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। जैंग 13 को बुरी तरह मारता है। 13 भी जैंग को मारता है। वह जैंग को उठाकर दूर फेंक देता है
जैंग अपने फॉक्स रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह एक 5 टेल फॉक्स बन जाता है। वह 13 को बहुत बुरी तरह मारता है। 13 की मरने की हालत हो जाती है। तभी 13 जिजिन में से निकले एलेक्सिर को छूता है। एलेक्सिर में से रोशनी निकलने लगती है और 13 एक 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह जैंग को बुरी तरह मारता है। वह जैंग को मारने ही वाला था, तभी उसे जिजिन का ख्याल आता है। जिजिन चाहता था कि 13 एक अच्छा फॉक्स बने, इसलिए 13 जैंग को जिंदा छोड़ देता है। 13 अपनी पूरी पावर्स देकर जिजिन को जिंदा कर देता है। इसके बाद हम जिजिन को देखते हैं, जो जंगल में एक फॉक्स को देखता है। वह फॉक्स की आंखों में देखता है तो उसे पता चलता है कि यह फॉक्स कोई और नहीं बल्कि 13 ही है और उसने जिजिन को बचाने के लिए अपनी सारी इमोर्टलिटी खो दी थी। अब जिजिन और 13 खुशी खुशी रहने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं जैंग को एक पेपर में कैद कर लिया गया था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।